जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने क्वेश्चन हैं उनके साथ में हमने आंसर भी लिखे हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो को और आपके नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में बूस्ट हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में। ये 2 सिचुएशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपको इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। सूत्र आप देखेंगे तो E बराबर F/Q0। F से हो जाएगा हमारा न्यूटन, ठीक है, F से न्यूटन हो जाएगा और अगर यहाँ पर बटा है तो हम बटा लगाएंगे, क्यों का हमारा कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। 1 नंबर में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को या लगने वाले वैद्युत बल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ये आपको पता होगा, ये फर्स्ट लेसन का है, इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उन्हें हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्लस क्यों हो जाता है, थोड़ी दूरी पर हमारा माइनस क्यों हो जाता है, इनके बीच की दूरी को हम 2l मान लेते हैं, तो इसको हम इस सिस्टम को जो ये है इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अगर और ये देखेंगे हम, हमसे पूछा क्या गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आघूर्ण क्या होता है, इसी में से इन दोनों में से किसी एक आवेश को और जो इनके बीच की दूरी 2l है, इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं तो वो हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसी में से हम गुणा कर देंगे दोनों को तो ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसे होगा, आपको अगर ये पेपर में आएगा 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा और इसमें आपको परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी। देखेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को, या दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जो ये क्या है 2l है, Q और 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसको हम P से, स्मॉल p से प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किसी एक आवेश यानी Q इंटू इसके मध्य की दूरी 2l बराबर क्या हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक हो जाएगा, Q का हो जाएगा कूलम, 2l है, l यानी लंबाई है, तो यहाँ पर हमारा गुणा है तो गुणा का चिन्ह यहाँ पर लग गया और इंटू में मीटर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ पर पूछा गया है, ये बोल रहा है कि कूलाम का वैद्युत संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का वैद्युत संबंधी नियम मतलब है कि आपको कूलाम का नियम लिखना है जो कि आपने पढ़ा है। ये एक शॉर्ट टाइप आंसर आता है, क्वेश्चन आता है और लॉन्ग टाइप आता है। पहले हम देखते हैं शॉर्ट टाइप में कैसे लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा गया है तो आपको इस तरह से लिखना है। ये लिखना है आपको, कूलाम के नियमानुसार 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस परिभाषा को लिखना है, इसको आप रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इतना आप लिखेंगे, आई थिंक आपने इससे क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। तो उसके बाद आप सीधा सूत्र लिख देंगे 1/4πε0 Q1Q2/r², और ये बल है तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछेगा, क्योंकि 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर इस तरह से आपसे पूछेगा तो आपको पहले इसको आपको लिखना है इतना चीज, उसके बाद आपको दिखाना है यहाँ पर आपने जो लिखा है कि आकर्षण प्रतिकर्षण बल, पहले दिखाना है कि ये कैसे गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा पहले समीकरण में। दूसरे समीकरण में लिखना है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको आपको दिखाना है। फिर आपको प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या लग जाएगा, k लग जाएगा, k नियतांक है, k का मान हो जाएगा 1/4πε0। ऐसे आप लिखेंगे, यानी कि सब विस्तार में लिखेंगे तो आपका ये 5 नंबर का आंसर बन जाएगा। अगला चौथा हम क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। ये भी 2 नंबर में भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर में भी। 2 नंबर में या 1 नंबर में आएगा तो आपको सीधा सूत्र लिख देना है। 1 या 2 नंबर के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सीधा सूत्र लिखना है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा तो सीधा सूत्र नहीं लिखना है, इसको आपको डेरिवेशन करना है, जो डिराइव करना है, जो से आपसे पूछा गया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप चित्र वगैरह बना करके आपको लिखना है। ठीक है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, केवल आपको इसमें 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अगला हम 5वां क्वेश्चन अपना देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। टाउ अधिकतम का मान बताना है, पीई साइन थीटा होता है, थीटा का मान हम 90 कर देंगे, टाउ अधिकतम हो जाएगा। 2 नंबर में लगभग पूछेगा तो आपको ऐसे ही लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। ये है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताना है। यहाँ क्या है क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा या तो लॉन्ग टाइप में आएगा, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा। 1 नंबर में आएगा तो ऐसे लिखना है, 5 नंबर में आएगा तो आपको पूरा इसको डिराइव करना है, जो आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप इसके सूत्र का पूरा निगमन करना है। निगमन करेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर के लिए आप ऐसे लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। ज्यादा नहीं लिखना है 1 नंबर में, इतने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गॉस का नियम क्या है लिखें, या फिर गॉस की प्रमेय क्या है लिखें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं वो सारे हमने ऐसे लिए हैं शॉर्ट टाइप में कि आपको पढ़ना कम पड़े और नॉलेज आपको ज्यादा मिल जाएगी किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आता है। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई बराबर Q/ε0। यही आपका आंसर हो जाएगा अगर 2 नंबर में आएगा। तो 5 नंबर में आएगा, डेरिवेशन आपको करके देना पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपसे केवल 2 नंबर में पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। 2 से ऊपर कभी नहीं आता ये क्वेश्चन। आपको क्या लिखना है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आप इस तरह से नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप ऐसा लिख दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसा लिख देंगे तब भी चलेगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत विभव क्या है, बीमा भी लिखें। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, 2 से ऊपर नहीं आएगा। 2 नंबर में आएगा तो कैसे लिखना है आपको, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कि सिंपल भाषा में आप समझिए, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इन दोनों को काट दीजिएगा। अगर आप सिंपल देखेंगे तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। सूत्र है B बराबर W/Q वोल्ट और इसकी बीमा है हमारा mL2T-3A-1। ठीक है, बीमा कई बार 1 नंबर में बहुविकल्पीय पूछी जाती है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और अगर आपको सूत्र याद है B बराबर W/Q तो आप बीमा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यह है, संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर है हमारा, संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे प्लेट के बीच विभवांतर कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारी धारिता बढ़ जाती है। विभवांतर इनवर्सली होता है प्रोपोर्शनल, जब वो कम हो जाएगा तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, C बराबर Q/B होता है। क्या होता है, C बराबर, नीचे लिखते हैं देखिएगा आप, C बराबर Q/B होता है। तो B होता है हमारा, तो जब B कम होगा तो Q का मान बढ़ेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए 10 है और ये क्या है हमारा, ये हमारा है
क्या है 5 है, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया हमारा, धारिता 2 हो गई। और अगर हम इसे b का मान कम करके हम 2 कर दें तो हमारा आंसर आएगा 5, तो हमारी धारिता क्या हुई, बढ़ गई। तो जब परावैद्युत पदार्थ हम इसके बीच भर देते हैं तो b का मान कम होने लगता है, जिससे हमारी धारिता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर क्या करना है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी हमने क्या बोला, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर देखिए बोल्ट हमने लिखा है, तो वैद्युत विभव यहाँ पर रहना चाहिए। वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है, तो अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव क्या होता है, 1/4π0 P/r² वोल्ट। ठीक है, ये होता है वैद्युत विभव। P/r³ हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। पीछे भी आपने देखा होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, तो वह वेग जिसके द्वारा चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो वह न्यूनतम वेग जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी कि अपने कक्षक को त्याग देते हैं, उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, जैसे भी यहाँ पर हैं, इस मेटल से बंधे हुए हैं, अब इनको एक ऐसा वेग मिल जाए जैसे इलेक्ट्रॉन इस वेग को पाकर इस मेटल को छोड़कर बाहर भाग आए, तो इसी वेग को हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। नेक्स्ट हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर में आएगा तो आपको लिखना है I = NeABD, इतने में आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर में आएगा तो आपको लिखना है I = NeABD, और आपको इन पांचों चीजों के अर्थ आपको लिख देने हैं। इतना लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका 2 में से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर में आएगा तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, केवल आप सूत्र लिख दीजिएगा, उसी में आपका काम चल जाएगा। 14वां क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आसान है। ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या है, तो ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं, उनको हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दें, तो किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उस बिंदु पर J के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, क्या होगा, किसी चीज का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, यहां पर हम लिखते हैं, सूत्र हमने नहीं डिराइव किया। विशिष्ट प्रतिरोध ये किसके बराबर होता है, किसी बिंदु पर अगर कोई बोलेगा कि इस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, तो आप उसका E उसके J से भाग कर देंगे, इसी अनुपात के बराबर विशिष्ट प्रतिरोध आएगा। ठीक है, आई थिंक ये सारे 15 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पार्ट 2 चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, नहीं, आप ये भी हमें कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।